जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय फिटनेस फाइटर में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे सर्जरी के बाद होने वाले इन्फेक्शन के बारे में। इन इन्फेक्शन को इग्नोर नहीं करना है। ये इन्फेक्शन 5 लक्षणों में हो सकते हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई सर्जरी हुई हो, फ्रैक्चर के बाद सर्जरी हुई हो, पैर की सर्जरी हुई हो या हाथ की सर्जरी हुई हो या पेट की सर्जरी, कहीं की बॉडी में कहीं भी सर्जरी हो, ये मुख्यतः 5 लक्षण हैं सामान्यतः जो आपको जानना है, पहचानना है, जिससे कि समय रहते अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकें। जैसे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो टिबिया फिबुला फ्रैक्चर हुई थी, जिसमें डॉक्टर ने सर्जरी के बाद प्लेट और रॉड डाल दी थी और फिर मैं 5-6 दिन हॉस्पिटल में रहा, जहाँ पर डॉक्टरों ने भी मेरा केयर किया और मैंने भी ध्यान रखा कि मेरे पैर में इन्फेक्शन ना हो जाए, जिससे कि फिर से रीसर्जरी ना करनी पड़े। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। कभी कभी समय भी लग जाता है, ये इन्फेक्शन हो जाता है तो समय ज़्यादा रिकवर होने में लग जाता है, इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो 5 लक्षण है, मुख्यतः आपको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे आपकी सर्जरी हो चुकी है, चाहे होने वाली है, चाहे सर्जरी का प्लान करना है। ये 5 मुख्यतः लक्षण आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे नंबर 1 लक्षण होता है तेज़ बुखार होना। यदि सर्जरी के बाद आपको 24 से 48 घंटे में तेज़ बुखार आया है, हाई फीवर आया है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। इसके लक्षण ये होते हैं कि यदि आपको तेज़ बुखार आया है और ये इन्फेक्शन फैलने का कारण होता है, जिसमें ब्लड में इन्फेक्शन फैल जाता है और सबक्यूशमिया हो जाता है, जिससे कि आपको जोखिम भी हो सकता है। तो इसको तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, बताएं, जिससे डॉक्टर समय रहते इसका समय से इलाज कर सकें और ठीक कर सकें। फिर दूसरा जो लक्षण होता है तेज़ दर्द होना। जहाँ पर आपके सर्जरी हुई है, जहाँ पे आपके स्टिचेस पड़े हैं, वहाँ पर तेज़ दर्द होने लगे। हल्का दर्द है तो ठीक है, यदि तेज़ दर्द हो तो दर्द बंद ना हो रहा हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। यदि आपके डॉक्टर दर्द के इंजेक्शन भी लगा रहे हैं तब भी दर्द ना जाए तो अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, जिससे कि डॉक्टर तुरंत समय रहते इसका निदान कर सकें और आप ठीक हो सकें। फिर तीसरा जो लक्षण होता है पेट फूलना, पेट दर्द। इसमें डॉक्टर ये बताते हैं कि सर्जरी के बाद आपके जो मोशन नहीं हो रहा है, आपके पेट से गैस पास नहीं हो रही है, तो ये दिक्कतें हो जाती हैं सर्जरी के बाद। तो इनको इग्नोर नहीं करना है और अपने डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना, चाहे आप हॉस्पिटल में हो, चाहे आप अपने घर डिस्चार्ज होकर घर चले गए हों। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है। यदि आपको पेट फूल रहा है और गैस पास नहीं हो रही है, मोशन नहीं हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर बताएंगे और समय रहते एंटीबायोटिक देंगे और आप ठीक हो जाएंगे। फिर जो चौथा लक्षण ये होता है कि आपके जहाँ सर्जरी हुई है वहाँ से कुछ समय बाद पश आना और मवाद आना, ये चीज़ें बहुत ध्यान रखना है। यदि आपके सर्जरी होने के बाद दूसरे दिन से हल्का सा ब्लड आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ब्लड आए तो इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि आपको ज़्यादा ब्लड आए तो तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और वो समय रहते उसका देख रखें और केयर कर सकें और आपकी ड्रेसिंग कर सकें। और यदि आपको बार बार पस आ रहा है तो इसको डॉक्टर इन्फॉर्म करेंगे, डॉक्टर इसको एंटीबायोटिक देंगे और समय रहते इसको ठीक कर सकते हैं, और जिससे कि आपको इन्फेक्शन ना फैले बॉडी में और कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। फिर पांचवा जो लक्षण होता है दोस्तों, पांचवा लक्षण ये है कि आपके पेशाब ना होना। यदि आपकी सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद 24-48 घंटे में आपकी पेशाब नहीं हो रही है, यूरिन पास नहीं हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। ये लक्षण हो सकता है कि आप ये बीओसी का इंजेक्शन जो दिया जाता है उसके कारण हो सकता है कि आपके यूरिन पास ना हो रही हो। ये सामान्यतः ठीक भी हो जाता है, तो ये तब भी आपको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, तो डॉक्टर समय रहते इसका निदान कर सकें और आपको यूरिन पास करने के लिए जो भी दवाएँ हैं दे सकें, जिससे कि आप ठीक हो सकें। ये 5 जो लक्षण है आपको हमेशा याद रखना है, चाहे आपकी फ्रैक्चर की सर्जरी हो, चाहे पेट की सर्जरी हो, बॉडी में कहीं भी सर्जरी हो, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एंटीबायोटिक आपको बहुत ही ज़रूरी है सर्जरी के बाद। और जिनके फ्रैक्चर हो चुका है, जिनके हड्डी टूट चुकी है और सर्जरी हुई है, उनको ये ध्यान रखना है कि उस जगह पे बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। जहाँ पे जख्म हुआ है, जहाँ पे टाँके या स्टिचेस हैं, वहाँ पे आपको जख्म जहाँ है वहाँ पे हमेशा साफ़ रखना है, बिल्कुल स्वस्थ, और जो ड्रेसिंग हो वो भी साफ़ हो
और जो भी ड्रेसिंग करना है वो भी व्यक्ति साफ हो, हाथ में ग्लव्स वगैरह पहना हो, जिससे कि उस जगह पे पस ना पड़ सके, ना ही इन्फेक्शन फैले। इन्फेक्शन फैलने के बाद पस ही पड़ता है, जिससे कि आपकी बॉडी में दिक्कत हो जाती है और ये कभी कभी जहर भी बन जाती है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। और कभी भी दिक्कत हो जाती है कि दोबारा सर्जरी करनी पड़ जाती है, इसलिए क्योंकि उस जगह पे हड्डी नहीं जुड़ नहीं पाती है, क्योंकि इन्फेक्शन के कारण वो हड्डी जुड़ने में दिक्कत होने लगती है, तो जो हड्डी कभी कभी जुड़ती भी नहीं है। ये चीज़ें बहुत ध्यान रखना है कि उस जगह पे आपको हमेशा साफ़ रखना है और क्लीन रखना है। हमेशा सैनिटाइज़र का यूज़ करें और जो भी ड्रेसिंग हो वो बिल्कुल साफ़ हो, सुथरी हो, और जो भी ड्रेसिंग करने वाला हो वो बिल्कुल अपने हाथों में ग्लव्स करके ही पहनकर ही ड्रेसिंग करें। ये चीज़ें हैं 5 लक्षण आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कमेंट करिए, जिससे कि हमें आगे जानकारी पता चले। लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि यह वीडियो अन्य लोगों तक पहुंच सके। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और बेल आइकन को बजाना ना भूलें, जिससे कि यह इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद।